पद एन ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरिण पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताकूं लागी, प्रीति नदी मैं पाऊं न बोरूं, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, घुड़चांटी जो मांगी। यह कहना चाहते हैं कि इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के दूत ऊधव से कहती हैं, हे ऊधव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के इतने निकट हो और फिर भी उनके प्रेम में नहीं डूबे। हमारे जैसे तो कृष्ण प्रेम में इतना खो गए हैं कि अब खुद पर नियंत्रण ही नहीं रहा। सरल भाषा में समझना। गोपियां कहती हैं, तुम तो श्री कृष्ण के इतने पास हो, लेकिन उनके प्रेम में डूबे नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम उनके पास हो, लेकिन प्रेम से अछूते। हम तो इस प्रेम रूपी नदी में पूरी तरह डूब गए हैं। अब हम खुद को नहीं संभाल पा रहे। यह प्रेम गुरु की दी हुई चोट की तरह है, जो सीधी दिल पर लगी है। पद 2 मन की मन ही मांज रही, कहिए जाए कौन पै उधो, ना ही परत कही, अनधि आधार आ सावन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग सेन देसनी सुनी सुनी, बिरहिणी बिरह दही, चाहते हुई ती गुहारी जतहीं तैं, उतैं धार बही, सूरदास अब धीर धरहीं क्यों, मरजाद न लही। यह कहना चाहते हैं कि इस पद में गोपियां कह रही हैं कि अब तो मन की बात भी मन में ही रह गई है। श्री कृष्ण के बिना जीवन अधूरा लगने लगा है। उनके संदेश तो आते हैं, पर वे खुद नहीं आते, और यह विरह असहनीय हो गया है। सरल भाषा में समझना। गोपियां कहती हैं, ऊधव, हम अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते। अब तो सिर्फ उनकी आस पर ही जी रहे हैं। शरीर और मन दोनों पीड़ित हैं। हर दिन उनकी खबर आती है, लेकिन वे नहीं आते। हम उनसे मिलने की मन्नत करती हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता। अब तो धैर्य भी खत्म हो गया है। हम अपने भाव छिपा नहीं पा रही। पद 3 हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दूं करी पकड़ी, जागत सोवत सुफन दिवस निसी, काहू काहू जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों कणई ककरी, सुनितों व्याध हमको लय आए, देखी सुघनी न करी, ये तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। ये कहना चाहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन, वचन और कर्म से पकड़ा हुआ है। वे हमारे हर पल में बसे हैं, नींद में भी और जागते हुए भी। अब ज्ञान की बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। सरल भाषा में समझना। कृष्ण हमारे मन में इस तरह बसे हैं कि हम उनसे अलग नहीं हो सकते। हर समय बस वही याद आते हैं। कोई हमें उपदेश दे या योग सिखाए, वह हमें अब कड़वा लगता है। हमें तो यह प्रेम एक बीमारी की तरह लगती है, जो श्री कृष्ण ने हमें दी है। अब हम इस प्रेम को उन लोगों को सौंपना चाहती हैं, जिनका मन इस चक्कर में पड़ना चाहता हूं। पद 4 हरि हैं राजनीति पठी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इकति चतुर होते पहले ही, अब गुण ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सेंस पठाए, ऊधव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फिर पाए हैं, चलते जूते चुराए, ते कौन अनिति करें आपुण, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। ये कहना चाहते हैं कि सूरदास जी श्री कृष्ण की नीति, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते हैं। वे उन्हें एक आदर्श राजा मानते हैं, जो खुद भी नीति पर चलता है और दूसरों को भी सच्चा रास्ता दिखाता है। सरल भाषा में समझना। श्री कृष्ण केवल भक्तों के भगवान नहीं, बल्कि राजनीति और न्याय में भी निपुण थे। वे मीठे बोलते थे, लेकिन हर बात की गहराई समझते थे। उन्होंने धर्म और नीति के अनुसार ही शासन किया। वे कभी किसी का अन्याय नहीं करते थे और दूसरों को भी बुराई से दूर रखते थे। सूरदास कहते हैं, यही है सच्चा राजधर्म, जो जनता को दुख न दे।